आज आइए हम जो लोग परमेश्वर को खोजते हैं इस उपदेश शीर्षक के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। विश्वास के मार्ग पर चलते हुए हमें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कठिन परिस्थितियों में कुछ लोग अपना रास्ता खुद से खोजने की कोशिश करते हैं। दूसरी ओर कुछ लोग पहले परमेश्वर को खोजते हैं। परमेश्वर के वचनों के द्वारा आज आइए हम अपने विश्वास के पूर्वजों के इतिहास को देखें, जिन्होंने हमेशा कठिन परिस्थिति में परमेश्वर को खोजा और विजयी हुए। उसी तरह जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हमें न केवल समाधान खोजना चाहिए बल्कि पहले परमेश्वर को खोजना चाहिए। बाइबल के द्वारा आइए हम जानें कि जब हम परमेश्वर को खोजते हैं तो हमारे पास बुद्धि, समाधान और उनकी सहायता होगी। यदि हम परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास करते हैं तो जब भी कोई कठिनाई होगी हम परमेश्वर को खोजेंगे। हालांकि अधिकांश लोग यह सोचकर मानव शक्ति में अधिक विश्वास करते हैं, मुझे पता है कि किससे मदद लेनी है, या यह व्यक्ति शक्तिशाली है। वे मानव शक्ति के माध्यम से समस्याओं को हल करने का प्रयास करते हैं। बेशक ऐसे तरीके भले ही बुरे न हो, लेकिन मुझे आशा है कि हम हमेशा पहले परमेश्वर को खोजेंगे। इज़राइल के राजाओं के समय में राजाओं को अपने राज्यों पर शासन करते समय कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आज आइए हम राजाओं के इतिहास के माध्यम से परमेश्वर का सबक सीखें। आइए हम दूसरा राजाओं के अध्याय 1 आयत 1 को देखें। अहाब के मरने के बाद मोआब इज़राइल के विरुद्ध हो गया। अहज्या एक जालीदार खिड़की में से जो शमरोन में उसकी अटारी में थी गिर पड़ा और बीमार हो गया। तब उसने दूतों को यह कहकर भेजा, तुम जाकर एक्रोन के बाल जबूब नामक देवता से यह पूछाओ कि क्या मैं इस बीमारी से बचूंगा कि नहीं। इजरायली प्राचीन काल से परमेश्वर यहोवा पर विश्वास करते थे, लेकिन राजा अहज्या ने परमेश्वर से यह नहीं पूछा कि क्या वह उसकी बीमारी से ठीक हो पाएगा, लेकिन इसके बजाय उसने दूसरे ईश्वर से पूछा। आयत 3, तब यहोवा के दूत ने तिशबी एलिया से कहा, उठकर शोमरोन के राजा के दूतों से मिलने को जा और उनसे कहे, क्या इज़राइल में कोई परमेश्वर नहीं जो तुम एक्रोन के बाल जबूब देवता से पूछने जाते हो। इसलिए अब यहोवा तुझसे यूं कहता है, जिस पलंग पर तू पड़ा है उस पर से कभी न उठेगा, परंतु मर ही जाएगा। तब एलिया चला गया। अंत में राजा अहज्या अपने बिस्तर पर मर गया। उसने केवल 2 वर्ष राज्य किया। वह बहुत अभागा था। राजा अहज्या ने परमेश्वर की खोज नहीं की जिन पर इजरायली विश्वास करते थे। उसने मूर्खतापूर्ण मार्ग चुना और दूसरे ईश्वर से पूछा कि क्या वह ठीक हो पाएगा। इजराइल 2 राज्यों में विभाजित था, उत्तरी इजराइल और दक्षिणी यहूदा। वे मूल रूप से एक ही राज्य थे, है ना? लेकिन राजा सुलेमान की मृत्यु के बाद यह 2 राज्यों में विभाजित हो गया। दक्षिण में यहूदा और उत्तर में इजराइल। राज्य के विभाजन के बाद उत्तरी इजराइल में राजाओं ने परमेश्वर पर ठीक से विश्वास नहीं किया, लेकिन दक्षिण यहूदा के लगभग 40% राजा सही मार्ग पर चले। राजाओं के इतिहास में आइए हम राजा यहोशापात को देखें। राजा यहोशापात ने दक्षिणी यहूदा पर 25 वर्ष तक राज्य किया।
통치했던 사람인데요. उसने परमेश्वर के पक्ष में मेहनत से काम किया। 열심히 또 일을 했던 사람이라고 볼 수 있겠습니다. दूसरा इतिहास अध्याय 20 आयत 1। इसके बाद मोआबियों और अम्मोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। चूंकि मोआबी और अम्मोनी इजराइल की सीमा के पास रहते थे, इसलिए वे हमेशा एक खतरा थे। यहूदा पर आक्रमण करने के लिए उन्होंने एक गठबंध बनाया। आयत 2। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, ताल के पार से अदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख वह हसासोन-तमार तक जो एन गदी भी कहलाता है पहुंच गई है। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए, वरना वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। जब राजा यहोशापात ने यह समाचार सुना तो उसने परमेश्वर को ढूंढा। महत्वपूर्ण बात आयत 12 में है, इसलिए आइए हम आयत 12 पर जाएं। आइए हम आयत 12 देखें। हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय न करेगा? यह तो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है। उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। विभिन्न रणनीतियां हो सकती है, लेकिन पहले वह परमेश्वर की इच्छा जानना चाहता था, इसलिए उसने परमेश्वर से प्रार्थना की। हम अपने शत्रुओं को कैसे रोक सकते हैं? हमारे पास उनके विरुद्ध लड़ने की कोई शक्ति नहीं है। हम केवल आपकी ओर देखते हैं। परमेश्वर, कृपया हमें इस युद्ध में विजय प्रदान कीजिए। आयत 14। तब आसाप के वंश में से यजीएल नामक एक लेवीय, जो जकराया का पुत्र और बनाया का पोता और मतन्याह के पुत्र ईएल का परपोता था, उसमें मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया। तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। कल उनका सामना करने को जाना। देखो, वे सीस की चढ़ाई पर चढ़े आते हैं और यरूएल नामक जंगल के सामने नाले के सिरे पर तुम्हें मिलेंगे। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना न होगा। हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। परमेश्वर ने उन्हें केवल परमेश्वर को देखने के लिए कहा। परमेश्वर ने उनसे कहा, देखो, मैं उन लोगों को क्या परिणाम देता हूं जो मुझे खोजते हैं और मुझ पर निर्भर रहते हैं। आइए हम आयत 20 पर जाए। वे सवेरे उठकर तकोआ के जंगल की ओर निकल गए और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो। अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया, जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाए और यह कहते हुए उसकी स्तुति करे, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। आयत 22। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए, क्योंकि अम्मोनियों और मोआबियों ने सेईर के पहाड़ी देश के निवासियों को डराने और सत्यानाश करने के लिए उन पर चढ़ाई की। और जब वे सेईर के पहाड़ी देश के निवासियों का अंत कर चुके, तब उन सबों ने एक दूसरे का नाश करने में हाथ लगाया। यहाँ इजराइल के विरुद्ध कौन से राज्य एकजुट हुए? अम्मोनी, मोआबी और सेईर पहाड़ी के निवासी। लेकिन जब परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर का धन्यवाद करो क्योंकि उनकी करुणा सदा की है, गाना और स्तुति करना शुरू किया, तो एक चमत्कारी कार्य हुआ। अम्मोनियों और मोआबियों ने सेईर पहाड़ी के निवासियों पर हमला किया। उसके बाद
अम्मोनी और मोआबी एक दूसरे के विरुद्ध लड़ने लगे। जब गिदोन के योद्धाओं ने मिघानी सेना पर हमला किया तो मिघानियों ने एक दूसरे को अपनी तलवारों से मारा। यहां भी ऐसा ही हुआ। इसलिए राजा यहोशापात के इतिहास के माध्यम से हम पुष्टि कर सकते हैं कि हमें हमेशा किसी अन्य देवता पर नहीं बल्कि परमेश्वर पर निर्भर रहना चाहिए। इसलिए सुसमाचार का प्रचार करते हुए या विश्वास के मार्ग पर चलते हुए जब हम समस्याओं का सामना करते हैं तो हमें पहले परमेश्वर को खोजना चाहिए। यहां लिखा है कि अतीत में जो हुआ वह हमें सिखाने के लिए दर्ज किया गया था। परमेश्वर के पास हमेशा सभी उत्तर होते हैं। इसलिए जब हम पहले उन्हें ढूंढते हैं तो हमें राजा यहोशापात के समान अनुग्रहपूर्ण परिणाम प्राप्त होंगे। हम बाइबल के द्वारा इसकी पुष्टि कर सकते हैं। कई राजा थे, लेकिन आइए हम राजा हिजकिय्याह को देखें। आइए हम दूसरा राजाओं के अध्याय 19 आयत 20 पर जाएं। तब आमोस के पुत्र यशायाह ने हिजकिय्याह के पास यह कहला भेजा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जो प्रार्थना तूने अश्शूर के राजा सनहेरीब के विषय मुझसे की उसे मैंने सुना है। जब राजा हिजकिय्याह ने एक कठिन समस्या का सामना किया तो उसने पूछा, परमेश्वर यह मुद्दा उठा है, मुझे क्या करना चाहिए? एक राजा के रूप में हिजकिय्याह के पास अपनी सेना का उपयोग करने की बुद्धि थी और वह समस्याओं से निपटने के विभिन्न तरीकों को जानता था, लेकिन उसने उसका उपयोग नहीं किया। उसने पहले परमेश्वर को खोजा। आइए हम आयत 21 में राजाओं की बुद्धि को खोजना जारी रखें। उसके विषय में यहोवा ने यह वचन कहा है, सिय्योन की कुमारी कन्या तुझे तुच्छ जानती और तुझे ठट्टों में उड़ाती है। यरूशलेम की पुत्री तुझ पर सिर हिलाती है। तूने जो नाम धराई और निंदा की है वह किसकी की है? और तूने जो बड़ा बोल बोला और घमंड किया है वह किसके विरुद्ध किया है? इज़राइल के पवित्र के विरुद्ध तूने किया है। अश्शूर के राजा सनहेरीब ने परमेश्वर और राजा हिजकिय्याह का अपमान करने के लिए यहूदा में दूत भेजे। इस वजह से राजा हिजकिय्याह व्यथित था। आयत 23, अपने कर्मचारियों के द्वारा तूने प्रभु की निंदा करके कहा है कि बहुत से रथ लेकर मैं पर्वतों की चोटियों पर वरन लबानोन के बीच तक चढ़ आया हूं। मैं उसके ऊंचे ऊंचे देवदारों और अच्छे अच्छे सनोवरों को काट डालूंगा और उसके दूर दूर के ऊंचे स्थानों में और उसके वन की फलदायी बारियों में प्रवेश करूंगा। मैंने तो खुदवा कर प्रदेश का पानी पिया और मिस्र के नहरों में पांव धरते ही उन्हें सूखा डालूंगा। क्या तूने नहीं सुना कि प्राचीन काल से मैंने यही ठाना और पूर्व काल से इसकी तैयारी की थी? इसलिए अब मैंने यह पूरा भी किया है कि तू गढ़वाले नगरों को खंडर ही खंडर कर दे। जब सनहेरीब यहूदा पर आक्रमण कर रहा था तब राजा हिजकिय्याह ने परमेश्वर को खोजा, क्योंकि उसने महसूस किया कि वह इन सभी समस्याओं का अपने आप हल नहीं कर सकता है। यह वह दृश्य है जहां परमेश्वर ने राजा हिजकिय्याह को सांत्वना दी। आयत 30 में यह लिखा है, और यहूदा के घराने के बीच हुए लोग फिर जड़ पकड़ेंगे और फैलेंगे भी, क्योंकि यरूशलेम से बचे हुए और सिय्योन पर्वत से भागे हुए लोग निकलेंगे। सेनाओं का यहोवा अपनी जलन के कारण यह काम करेगा। इसलिए यहोवा अश्शूर के राजा के विषय योग कहता है कि वह इस नगर में प्रवेश करने वरन इस पर एक तीर भी मारने न पाएगा, और न वह ढाल लेकर इसके सामने आने या इसके विरुद्ध दमदमा बांधने पाएगा। जिस मार्ग से वह आया उसी से वह लौट भी जाएगा और इस नगर में प्रवेश न करने पाएगा। यहोवा की यही वाणी है, क्योंकि मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करके उसे बचाऊंगा। उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने निकलकर अश्शूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा, और बोर को जब लोग उठे तब देखा कि शव ही शव पड़े हैं। तब अश्शूर का राजा सनहेरीब चल दिया और लौटकर निनवे में रहने लगा। वहां वह अपने देवता निस्रोक के मंदिर में दंडवत कर रहा था कि अदमेलेक और सेरेसेर ने उसको तलवार से मारा और अरारत देश में भाग गए। तब उसका पुत्र एसरेदोन उसके स्थान पर राज्य करने लगा।
परमेश्वर की सहायता से पहले यह डरावना था। अशूर के राजा ने यहूदा को धमकाने के लिए रबशा के नाम के अपने सेनापति और अपनी सेना को भेजा, लेकिन परमेश्वर ने एक तीर भी चलाए बिना ही उसे उसके राज्य में लौटा दिया। अपने देश लौटने के बाद वह मारा गया था। दूसरा इतिहास की पुस्तक में इस दृश्य का विस्तार से विवरण किया गया है। आइए हम दूसरा इतिहास अध्याय 30 पर जाए। दूसरा इतिहास अध्याय 30 आयत 1। फिर हिजकिय्याह ने सारे इजराइल और यहूदा में कहला भेजा और एप्रेम और मनसे के पास इस आशय के पत्र लिख भेजे कि तुम यरूशलेम को यहोवा के भवन में इजराइल के परमेश्वर यहोवा के लिए फसह मनाने को आओ। इस तरह राजा हिजकिय्याह ने अनुग्रहपूर्ण फसह मनाया। उसने अपने लोगों को सिखाया, हमें अपने पूरे हृदय और मन से परमेश्वर को खोजना चाहिए, तब हम आशीषें प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा इतिहास 30 में उसने अनुग्रहपूर्वक फसह मनाया और अध्याय 31 में उसने सभी मूर्तियों को नष्ट कर दिया। आइए हम अध्याय 31 आयत 20 देखें। सारे यहूदा में भी हिजकिय्याह ने ऐसा ही प्रबंध किया और जो कुछ उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में भला और ठीक और सच्चाई का था उसे वह करता था। जो काम उसने परमेश्वर के भवन की उपासना और व्यवस्था और आज्ञा के विषय उसने क्या किया, उसने हमेशा अपने परमेश्वर की खोज में किया। वह उसने अपना सारा मन लगाकर किया और उसमें सफल भी हुआ। परमेश्वर ने उसे अपने हर काम में आशीष दी, जिससे उसका राज्य समृद्ध हुआ। इसी कारण राजा हिजकिय्याह ने समृद्ध जीवन का आनंद लिया। बाइबल के रिकॉर्ड के अनुसार सब कुछ अच्छे से हो गया, लेकिन इस बीच अशूर के राजा सनहेरीब ने यहूदा पर आक्रमण किया, जैसा कि दूसरा राजाओं 19 में देखा गया है। आइए हम अध्याय 32 आयत 1 पर जाए। इन बातों और ऐसे प्रबंध के बाद अशूर के राजा सनहेरीब ने आकर यहूदा में प्रवेश कर और गढ़वाले नगरों के विरुद्ध डेरे डालकर उनको अपने लाभ के लिए लेना चाहा। यह देखकर कि सनहेरीब निकट आया है और यरूशलेम में लड़ने की इच्छा करता है, हिजकिय्याह ने अपने हाकिमों और वीरों के साथ यह सम्मति की कि नगर के बाहर के सोतों को पटवा दे, और उन्होंने उसकी सहायता की। जैसा कि दूसरा राजाओं 19 में देखा गया है, उसने पहले परमेश्वर से प्रार्थना की और अपने अधिकारियों के साथ एक बचाव तैयार किया। आइए हम देखें कि हिजकिय्याह ने लोगों को किस तरह का विश्वास सिखाया। आयत 7, हियाव बांधो और दृढ़ हो, तुम न तो अशूर के राजा से डरो और न उसके संग की सारी भीड़ से, और न तुम्हारा मन कच्चा हो, क्योंकि जो हमारे साथ है वह उसके संगियों से बड़ा है, अर्थात उसका यानी अशूर का राजा और उसकी सेना का सहारा तो मनुष्य ही है, अर्थात केवल उनकी भौतिक बुझाई ही उनके पास थी, परंतु हमारे साथ हमारी सहायता और हमारी ओर से युद्ध करने को हमारा परमेश्वर यहोवा है। इसलिए प्रजा के लोग यहूदा के राजा हिजकिय्याह की बातों पर भरोसा किए रहे। आइए हम आयत 9 के साथ जारी रखें। इसके बाद अशूर का राजा सनहेरीब, जो सारी सेना समेत लाकीश के सामने पड़ा था, उसने अपने कर्मचारियों को यरूशलेम में यहूदा के राजा हिजकिय्याह और उन सब यहूदियों से जो यरूशलेम में थे यो कहने के लिए भेजा। अशूर का राजा सनहेरीब कहता है कि तुम्हें किसका भरोसा है जिससे कि तुम घिरे हुए यरूशलेम में बैठे हो? क्या हिजकिय्याह तुमसे यह कहकर कि हमारा परमेश्वर यहोवा हमको अशूर के राजा के पंजे से बचाएगा, तुम्हें नहीं भरमाता है कि तुमको भूखों प्यासों मारे? रबशाके ने सनहेरीब से एक आदेश प्राप्त किया और लोगों के विश्वास को दुष्ट शब्दों से हिला दिया।
자, 이렇게 하니까 परिणाम स्वरूप 모든 이제 백성들이 लोग कांप रहे थे 두렵고 떨리고 और विभिन्न कठिनाइयों का 여러 가지 सामना कर 어려움을 रहे थे। 겪고 있는 그런 장면입니다. 자, आइए 그런데 हम 우리 하나님께서 आयत 20 में 어떻게 परमेश्वर के 대처해 주시는지 समाधान को 20 देखें। 절로 넘어가 보겠습니다. तब इन घटनाओं के कारण राजा हिजकिय्याह और आमोस के पुत्र यशायाह नबी दोनों ने प्रार्थना की और स्वर्ग की ओर दुहाई दी। तब यहोवा ने एक दूत भेज दिया जिसने अशूर के राजा की छावनी में सब शूरवीरों, प्रधानों और सेनापतियों को नष्ट किया। अतः वह अपने देश में कैसे गया? वह लज्जित होकर अपने देश को लौट गया। अशूर के राजा ने अपनी शक्ति के बारे में डिंग मारी, यहूदा को धमकी दी और अपने सेनापति को परमेश्वर और राजा हिजकिय्याह की निंदा करने के लिए भेजा। हालांकि परमेश्वर ने एक ही रात में सभी 1,85,000 सैनिकों को नष्ट कर दिया। अशूर का राजा लज्जित होकर लौट गया। यह अभिव्यक्ति दूसरा राजाओं 19 में नहीं है। लिखा है वह लज्जित होकर लौट गया। वह बहुत शर्मिंदा था, अतः वह लज्जित होकर अपने देश को लौट गया। जब वह अपने देवता के भवन में था तब उसके नीच पुत्रों ने वही उसे तलवार से मार डाला। यहोवा ने हिजकिय्याह और यरूशलेम के निवासियों को अशूर के राजा सन्हेरीब से और उसके सब शत्रुओं के हाथ से बचाया और चारों ओर उनकी क्या की? अगुवाई की। परमेश्वर ने हमेशा उनकी देखभाल की। राजा हिजकिय्याह इसी में निपुण था। उसने सत्य को सही तरह से महसूस किया था। जब भी कोई समस्या होती वह हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने पहले परमेश्वर से पूछा और फिर अधिकारियों से चर्चा की। उस समय अशूर सबसे शक्तिशाली राज्य था। यद्यपि उसके पास 1,85,000 सैनिक थे, फिर भी परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा और उन सभी को एक ही रात में नष्ट कर दिया। जब हम कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं और सोचते हैं सभी चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर है और हमारी अपनी बुद्धि से कोई रास्ता नहीं है, तो हमें पहले भौतिक मार्ग को खोजने के बजाय परमेश्वर की खोज करनी चाहिए। हमारे पास हिजकिय्याह के समान विश्वास होना चाहिए। आइए हम आयत 22 के साथ जारी रखें। यहोवा ने हिजकिय्याह और यरूशलेम के निवासियों को अशूर के राजा सन्हेरीब से और उसके सब शत्रुओं के हाथ से बचाया और चारों ओर उनकी अगुवाई की। तब बहुत से लोग यरूशलेम को यहोवा के लिए भेंट और यहूदा के राजा हिजकिय्याह के लिए अनमोल वस्तुएं ले आने लगे। और उस समय से वह कैसा था? वह सब जातियों की दृष्टि में महान ठहरा। जो लोग परमेश्वर को खोजते हैं उन्हें सभी जातियों द्वारा हमेशा महान माना जाता है। परमेश्वर ने राजा हिजकिय्याह और उसके हर काम में आशीष दी और अपना अनुग्रह उंडेला। इन सब के पीछे क्या था? हिजकिय्याह ने फसह मनाया, सभी मूर्तियों को नष्ट किया और इजरायलियों के मनों को परमेश्वर की ओर फिराने की कोशिश की। जब हम उसके प्रयासों के बारे में सोचते हैं जिससे यहूदा को बहुत आशीष मिली, तो हमें क्या करना चाहिए? मुझे आशा है कि हम भी हमेशा परमेश्वर के पक्ष में खड़े होंगे। पहले परमेश्वर को खोजेंगे और फिर इस युग में आगे बढ़ेंगे। यदि लोगों के दो समूह हैं, वे जो पहले परमेश्वर को खोजते हैं और वे जो पहले स्वयं से समाधान खोजते हैं, तो हमें किस समूह में होना चाहिए? हमें पहले परमेश्वर को खोजना चाहिए। परमेश्वर, मुझ में बुद्धि और विश्वास की कमी है, मुझे क्या करना चाहिए? कृपया मेरी मदद कीजिए ताकि मैं दूसरों पर निर्भर न रहूं, लेकिन आपके लोगों में से एक बन जाऊं जो हमेशा आप पर निर्भर रहते हैं। जब हम इस तरह से सोचते हैं तो चीजें बहुत अच्छे से होंगी, समस्याएं आसानी से हल हो जाएंगी। जैसे राजा हिजकिय्याह के समय में यहूदा बहुत शक्तिशाली बन गया था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्थिति कितनी जरूरी है,
परमेश्वर हमेशा उन लोगों को जवाब देते हैं जो उन्हें ढूंढते हैं। 언제나 답을 주십니다. आइए हम प्रथम शमूएल अध्याय 17 पर जाएं। 1절에 आइए हम आयत 1 पर एक नजर डालें। अब फलिस्तियों ने युद्ध के लिए अपनी सेनाओं को इकट्ठा किया और यहूदा देश के सोको में एक साथ होकर सोको और अजेका के बीच एपेसदमी में डेरे डाले। शाऊल और इजरायली पुरुषों ने भी इकट्ठे होकर एला नामक तराई में डेरे डाले और युद्ध के लिए फलिस्तियों के विरुद्ध पांति बांधी। फलिस्ती तो एक ओर से पहाड़ पर और इजरायली दूसरी ओर के पहाड़ पर खड़े रहे और दोनों के बीच तराई थी। तब फलिस्तियों की छावनी में से गोलियत नामक एक वीर निकला जो गत नगर का था और उसकी लंबाई 6 हाथ 1 बित्ता थी। उसके सिर पर पीतल का टोप था और वह एक पत्थर का झिलम पहने हुए था जिसका तौल 5000 शेकेल पीतल का था। उसके टांगों पर पीतल के कवच थे और उसके कंधों के बीच बर्छी बांधी थी। सभी लोगों, क्या गोलियत बहुत विशाल नहीं? इस विशाल दानव ने परमेश्वर और उनकी सेना के विरुद्ध अपमानजनक बातें की, फिर भी कोई भी आगे नहीं बढ़ा। ऐसा इसलिए था क्योंकि कोई भी उसके विरुद्ध लड़ नहीं सकता था। गोलियत के सामने सभी लोग कांपते थे। राजा शाऊल भी गोलियत के सामने कुछ भी नहीं था। वे नहीं जानते थे कि क्या करना है। उस समय दाऊद नामक एक युवक जिसका परमेश्वर द्वारा अभिषेक किया गया था प्रकट हुआ। आइए हम प्रथम शमूएल अध्याय 17 आयत 45 पर एक नजर डालें। दाऊद ने फलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। जो लोग परमेश्वर पर निर्भर है वे हमेशा किसी भी युग में विजयी होंगे। दाऊद के शरीर की तुलना गोलियत से नहीं की जा सकती थी। बहुत से लोगों ने सोचा था कि गोलियत जीत जाएगा, लेकिन परिणाम पूरी तरह से अलग था। कुछ अप्रत्याशित हुआ। गोलियत को दाऊद ने गोफन से हराया था। दाऊद ने ऐसा अद्भुत काम किया। दाऊद ऐसा काम कैसे कर सका? वह सर्वशक्तिमान यहोवा के नाम से गया था। आइए हम पढ़ना जारी रखें। आयत 46 में लिखा है, आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा, और मैं आज के दिन फलिस्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इजराइल में एक परमेश्वर है, और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। इस तरह के विश्वास के साथ दाऊद ने गोलियत के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। वह अपनी प्रतिभा, कौशल या हथियार पर निर्भर नहीं था। ये सभी बेकार उपकरण थे जो गोलियत को हराने के लिए उपयुक्त नहीं थे। फिर भी परमेश्वर दाऊद के साथ थे, जो परमेश्वर पर निर्भर था और उसे विजय प्रदान की। आयत 48, जब फलिस्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया, तब दाऊद सेना की ओर फलिस्ती का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर फलिस्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। यो दाऊद ने फलिस्ती पर गोफन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला, परंतु दाऊद के हाथ में तलवार न थी। तब दाऊद दौड़कर फलिस्ती के ऊपर खड़ा हो गया और उसकी तलवार पकड़कर म्यान से खींची और उसको घात किया और उसका सिर उसी तलवार से काट डाला। यह देखकर कि हमारा वीर मर गया, फलिस्ती भाग गए। जो परमेश्वर को खोजते हैं, आज मेरा मानना है कि इन राजाओं के इतिहास के माध्यम से हमें एक सबक सीखने की जरूरत है।
जब गोलियत ने परमेश्वर और इजरायली सेनाओं की निंदा की तो पूरी सेना कांप उठी। यहां तक कि सैनिक भी, भले ही उनके शत्रु ने परमेश्वर को शाप दिया हो, लेकिन वे बस खड़े रहे। लेकिन दाऊद ने कहा, जब वह परमेश्वर की निंदा कर रहा है तो क्या मैं बस खड़े रह सकता हूं? जब उसने कहा मैं उसे हरा दूंगा, तब राजा शाऊल ने पहले तो उसे रोका। गोलियत एक शक्तिशाली पुरुष है, क्या तुम सिर्फ एक चरवाहे लड़के नहीं हो? वह एक सैनिक के रूप में भर्ती होने के योग्य भी नहीं था, क्योंकि वह भेड़ की देखभाल करने वाला एक छोटा लड़का था। जब शाऊल ने कहा, तू गोलियत के विरुद्ध लड़ने नहीं जा सकता, तब दाऊद ने हिम्मत करके कहा, मैं अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता। परमेश्वर ने हमेशा मेरी रक्षा की, उन्होंने हमेशा मुझे विजयी होने में मदद की। दाऊद के आत्मविश्वासी शब्दों को सुनकर राजा शाऊल ने दाऊद को अपने कवच पहनकर युद्ध में जाने दिया। लेकिन कवच असुविधाजनक था, इसलिए दाऊद ने उसे उतार दिया और अपने साधारण कपड़े पहन लिए। भौतिक वातावरण में दाऊद के लिए जीतना असंभव लग रहा था। हालांकि किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो परमेश्वर को खोजते हैं और उन पर निर्भर रहते हैं, परमेश्वर हमेशा उनके साथ होते हैं। चूंकि परमेश्वर हमेशा उनकी सहायता करते हैं, तो भले ही गोलियत से 10 या 100 गुना बड़ा शत्रु उनके विरुद्ध आ जाए, वे कभी हार नहीं सकते। सुसमाचार को पूरा करते समय हम कई कठिनाइयों का सामना करेंगे और चर्च भी कई कठिनाइयों का सामना करेगा। हमें केवल स्वयं से समाधान खोजने के बारे में सोचते हुए हार नहीं माननी चाहिए। इसके बजाय हमें किसकी खोज करनी चाहिए? हमें हमेशा परमेश्वर की खोज करनी चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि मत्ती 28 में परमेश्वर ने वादा किया है कि वह हमेशा हमारे साथ रहेंगे। कब तक? उन्होंने कहा, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। दाऊद ने परमेश्वर से प्रार्थना की होगी, परमेश्वर आप मेरी तरफ है ना? मैं आज गोलियत से लड़ने जा रहा हूं, कृपया मेरी मदद कीजिए। इस प्रकार क्या उसने गोलियत के विरुद्ध लड़ने के लिए गोफन में कुछ पत्थर नहीं डाले? उसने तलवार या भाला नहीं लिया। उसी तरह सभी युगों में परमेश्वर हमेशा उनके साथ रहेंगे जो उन्हें खोजते हैं और उन्हें जीत दिलाते हैं। राजा हिजकिय्याह और राजा यहोशापात के इतिहास में भी ऐसा ही था। परमेश्वर ने राजा यहोशापात, राजा हिजकिय्याह और दाऊद को गोलियत के विरुद्ध लड़ाई में जीत दिलाई। ये सभी कहानियां वास्तव में अतीत में हुई थी, वे काल्पनिक नहीं हैं। उस समय के परमेश्वर और आज के परमेश्वर दोनों एक ही परमेश्वर है। वह अंत तक हमारी मदद करेंगे। इसलिए वह कहते हैं, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। परमेश्वर आज यहां है और वह हमेशा सुसमाचार के क्षेत्र में मौजूद है। परमेश्वर हमारे घर में और हमारे कार्यस्थलों में हमारे साथ है। हर समय परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हुए हमें सोचना चाहिए, इसे स्वयं करने के लिए मुझ में कई तरह की कमी है। परमेश्वर कृपया मेरी मदद कीजिए। यदि आप मेरी सहायता करें तो मैं सब कुछ कर सकता हूं। यदि आप सहायता के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो कठिन परिस्थितियों का क्या होगा? वह आसानी से हल हो जाएंगी। यरीहो को जीतने के समय भी ऐसा ही था। जब गिदोन ने 300 योद्धाओं के साथ 1,35,000 मिगानियों को हराया, तब भी ऐसा ही था। लाल समुद्र के विभाजन के समय भी ऐसा ही था। परमेश्वर हमेशा उनके लिए मार्ग खोलते हैं जो उन्हें खोजते हैं।
हमें यह सोचकर हार नहीं माननी चाहिए कि यह केवल राजाओं के समय में हुआ था और हमारे युग में नहीं हो सकता। अतीत की सभी छायाएं इस युग के लिए अस्तित्व है। यह आशा करते हुए कि हम सभी परमेश्वर पर निर्भर होंगे और उन्हें खोजेंगे, मैं आज के उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।